हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं एक शानदार सेशन के साथ, जहां पर बात करने वाले हैं यूपी पुलिस एसआई एएसआई वैकेंसी के बारे में। काफी सारी क्वेरीज आ रही थी मेरे पास में कि सर वैकेंसी आ चुकी है, यूपी पुलिस एसआई और एएसआई की कंप्यूटर की तैयारी कैसे करें। सर कंप्यूटर आप ही से पढ़ना है तो कोई ऐसा तरीका बताइए, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताइए, कोई ऐसा कोर्स बताइए जिसके बाद हम पूरे तरीके से एक ही जगह से कंप्यूटर की तैयारी करें और मैक्सिमम स्कोर लेकर आए। तो आइए आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर की तैयारी कैसे करें। वेटेज भी तो बहुत ज्यादा है, हिंदी और कंप्यूटर को मिलाकर 100 नंबर के मार्क्स मिलने वाले हैं, यानी 100 नंबर का आपका पेपर बनेगा जिसमें कंप्यूटर और हिंदी आएगी, जिसमें कंप्यूटर की वेटेज बहुत ज्यादा होने वाली है। तो कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल लाना है, एक भी मार्क्स कटना नहीं चाहिए। कुछ इस तरीके से आप हमें गाइड करिए। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर की प्रिपरेशन, कंप्यूटर की तैयारी कैसे करें। कोर्स के बारे में बात करेंगे, सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि जो सिलेबस है क्या ये बहुत वाइड है या इसको किया जा सकता है इस समय में, जो हमें समय दिया गया है क्या इस समय में पूरे कंप्यूटर के कोर्स को पढ़ पाएंगे, इसके बारे में भी कंप्लीट चर्चा होगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें कोर्स के बारे में, तो यूपी पुलिस एसआई और एएसआई को फोकस करते हुए कंप्लीट फुल कंप्यूटर कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, एमसीक्यूज बताए जाएंगे उस कॉन्सेप्ट के बाद में, पीडीएफ दी जाएगी और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे टॉपिक वाइज। यानी पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, फिर आपने उसके पूरे डिटेल में उसको समझा बेसिक से लेकर, फिर उसके क्वेश्चंस को लगा के देखा क्या हम क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं, उसको भी हम वीडियो के फॉर्मेट में ही आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अप टू दी मार्क बिल्कुल सटीक हो। सर ये कोर्स किस मोड में रहने वाला है, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। लाइव क्लासेस यहां पर शुरू होने वाली हैं 8 जनवरी से। टाइमिंग क्या होगी, 8 जनवरी से लाइव क्लासेस जो स्टार्ट होने वाली हैं उसकी टाइमिंग रहेगी 12 पीएम, यानी 12 बजे दोपहर में डेली 12 से 1 आपकी क्लास यहां पर चलने वाली है। क्या सर इसके साथ साथ हमें कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे? बिल्कुल, आपको लाइव वीडियोस भी मिलेंगे जिसको आप रिकॉर्डेड मोड में देख सकते हैं और साथ ही साथ आपको कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे ताकि आप अपने कोर्स को समय से और बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर पाए। क्या सर इसमें टेस्ट भी होंगे, डाउट सेशंस भी होंगे? जी हां, इसमें मॉक टेस्ट भी होंगे और डाउट सेशंस भी आपको मिलने वाले हैं। क्या सर इस कोर्स के बाद किसी दूसरी वीडियो, किसी दूसरी पीडीएफ या किसी दूसरी बुक से पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल भी नहीं, ये कोर्स सफिशिएंट है। इसके बाद में आपको कोई दूसरी बुक, कोई दूसरी वीडियो, कोई दूसरी पीडीएफ देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है। वैलिडिटी कितनी रहेगी इस कोर्स की? 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। जिस दिन से आप इस कोर्स से जुड़ते हैं उस दिन से लेकर 12 महीने की वैलिडिटी यानी वैधता आपको यहां पर मिलने वाली है। बैच से सर कैसे जुड़े? बैच से कनेक्ट होने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर पर जाकर आपको टाइप करना होगा अरोड़ा एजुकेटर और वहां पर आपको ये एप्लीकेशन मिलेगी जिसके थ्रू आप इस कोर्स से कनेक्ट कर पाएंगे। डायरेक्ट लिंक भी आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप कमेंट सेक्शन से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली एप्लीकेशन या कोर्स के लिंक पर क्लिक करके भी आप पहुंच सकते हैं और इस कोर्स से एनरोल कर सकते हैं। क्या सर यहां पर कंप्लीट कंप्यूटर की प्रिपरेशन होगी? क्या सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ाएंगे ए टू जेड, जैसे कि अभी हम सिलेबस पर बात भी करेंगे। सारे के सारे टॉपिक्स जो आपके सिलेबस पर है सभी कुछ यहां पर डिस्कशन होगा। हर एक डाउट के बारे में बात की जाएगी, छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट से लेकर इन डेप्थ नॉलेज तक आपको यहां पर प्रोवाइड की जाएगी।
आइए इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि यहां पर जो कंप्यूटर का सिलेबस है, जिसमें कहने को तो 18 टॉपिक्स गिवन है, लेकिन ये टॉपिक्स 18 नहीं, कई सारे हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट में इन्होंने कई कई टॉपिक्स को इंक्लूड कर दिया है। तो नो डाउट सिलेबस वाइड है, लेकिन हमें यहां पर स्मार्ट वर्किंग भी करनी है। हमें पूरा भी पढ़ना है, उन चीजों को ज्यादा पढ़ना है जो कि एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती हैं, जो कि यूपी के एग्जाम्स में काफी फेमस है। तो ऐसे टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, और उन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे जो यहां पर गिवन है। यानी हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है टॉपिक वाइज। नो डाउट सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो आपको बहुत समय से और बहुत बढ़िया तरीके से ज्यादा अटेंशन देनी होगी कंप्यूटर की तरफ, तभी आप समय रहते कंप्यूटर के सिलेबस को बहुत बढ़िया तरीके से कवर अप कर पाएंगे। तो आइए एक बार सिलेबस पर भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स पहला टॉपिक जो यहां पर गिवन है, उसमें वैसे सब कुछ आ जाता है, क्योंकि दिया हुआ है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स का मतलब यहां पर हम हार्डवेयर की बात करें या सॉफ्टवेयर की, मेमोरी की बात करें या नंबर सिस्टम की, हम बात करें यहां पर यूनिट्स की या स्पीड की, या फिर जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर की, या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की, ये सब आपके आते हैं बेसिक्स कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे। यानी कंप्यूटर बेसिकली काम कैसे करता है, यही इसका फंडामेंटल होता है। तो वर्किंग ऑफ कंप्यूटर या बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये आपका है फंडामेंटल्स। फिर बात होती है हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर। यानी हिस्ट्री का मतलब जो बीत चुका है उसमें क्या क्या चीजें हुई, जैसे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर की बात करें, फर्स्ट कंप्यूटर की बात करें, या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें, तो ये हिस्ट्री में आ जाता है। कंप्यूटर की शुरुआत की पूरी जितनी भी जनरेशंस हैं उनको इन डेप्थ में पढ़ना होगा। फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, आगे आप देखेंगे यहां पर एक चीज गिवन भी है कि फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, इमर्जिंग मतलब वो टेक्नोलॉजीज जो कि इस समय हम देख रहे हैं या जो आगे फ्यूचर में यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे चैटबॉट्स, चैट जीपीटी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिटकॉइंस, क्रिप्टोग्राफी, ये सारी चीजें आपकी फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर को डिनोट करती हैं। यानी फिफ्थ जनरेशन और सिक्स्थ जनरेशन की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो बात करते हैं फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर की। एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और नंबर सिस्टम। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट की बात करें तो ये दोनों टॉपिक्स रिलेटेड हैं सॉफ्टवेयर टॉपिक से, क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तभी हम लोग क्या करते हैं, एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं, उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, जिसके थ्रू हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम जो भी सॉफ्टवेयर बनाने लगे हैं उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग एल्गोरिथम या फिर फ्लो चार्ट। नंबर सिस्टम, कंप्यूटर हमारा नंबर सिस्टम पर ही काम करता है, जैसे बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल नंबर सिस्टम्स। तो इनमें जो कन्वर्जन्स हैं, नंबर सिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इंक्लूडिंग द कन्वर्जन्स, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक्स ऑफ विंडोज, ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक्स और एज वेल एज जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे विंडोज एक्सपी हो, विंडोज 7 हो, विंडोज विस्टा हो, विंडोज 11 हो जो कि लेटेस्ट है, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर एब्रिविएशंस का मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं वो आपको पढ़नी है। एमएस ऑफिस, जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये कवर अप होता है, इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस के पुराने वाले वर्जन्स और नए वाले वर्जन्स को लेकर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ऑफिस की बात करें तो नया वाला है 2021 यानी 2021, ऑफिस 2021, और अगर ऑनलाइन वर्जन की बात करें तो यह है ऑफिस 365, जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो पुराने वाले वर्जन्स इंक्लूडिंग नए वाले वर्जन्स पर आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन एमएस ऑफिस से ही बनते हैं एग्जामिनेशन में। इंटरनेट यूज, इंटरनेट की बात करें तो हम जानते हैं कि इंटरनेट में क्या क्या चीजें आती हैं। कुकीज इंटरनेट का हिस्सा है, ब्राउजर, सर्च इंजन, किस तरीके से इंटरनेट पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर काम करता है, आईएसपी काम करता है,
ये भी आपका इंटरनेट का हिस्सा है। इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट में क्या डिफरेंस है, ये भी आपका इंटरनेट का पार्ट है। सरफेस वेब या फिर हम डीप वेब की बात करें या डार्क वेब की बात करें तो ये भी इंटरनेट में ही आता है। साथ ही साथ मैलवेयर की बात करें जिससे इंटरनेट को सबसे ज्यादा खतरा होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर की बात करें, वायरस की बात करें, फिशिंग अटैक्स की बात करें, तो ये भी सब आपका इंटरनेट टॉपिक में ही आता है जो आपको इंटरनेट यूज में पढ़ना होगा। शॉर्टकट कीज की बात करें तो जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबकी शॉर्टकट कीज हैं, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इन सब से रिलेटेड आपको शॉर्टकट कीज पर भी पकड़ बनानी होगी। कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, देखो इंटरनेट यहां पर दो बार दिया हुआ है, एक दिया हुआ है सिर्फ इंटरनेट का यूज और दूसरा दिया हुआ है कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। कम्युनिकेशन का मतलब होता है प्रोटोकॉल्स, टोपोलॉजीज, जिसके द्वारा हम लोग इंटरनेट से कम्युनिकेट करते हैं। नेटवर्किंग, तो यहां पर आपको नेटवर्किंग टॉपिक को डिटेल में पढ़ना होगा, इंक्लूडिंग इंटरनेट से कोरिलेट करते हुए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग आपको यहां पर पता होना चाहिए कि डीबगर क्या होता है, व्हाट इज डीबगिंग, व्हाट आर डीबगर्स, व्हाट आर कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर, असेंबलर क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को जब जनरेशन में डिवाइड किया जाता है तो फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन में कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, इसके बारे में नॉलेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे पैचिंग क्या है, एपीआई क्या है, प्रोग्रामिंग से डेटाबेस कैसे कोरिलेट करेगा, इन सब के बारे में बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, प्रोग्राम क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, इनके बारे में कंप्लीट नॉलेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी आएगी। एप्लीकेशंस ऑफ नेट टेक्नोलॉजी यानी डॉट नेट, जिसको हम लोग नेट बोलते हैं, डॉट नेट टेक्नोलॉजी जो कि काफी यूज की जाती है, इसके एप्लीकेशंस कहां कहां पर इसका यूज करते हैं, डॉट नेट टेक्नोलॉजी है क्या, इसके बारे में कंप्लीट बेसिक्स आपको यहां पर पढ़ने होंगे। वेब डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग का मतलब अगर हम कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, हम कोई वेब पेज डेवलप करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कई सारी लैंग्वेजेस की मदद लेते हैं, जैसे HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस के बारे में आपको पढ़ना होगा वेब डिजाइनिंग के अंतर्गत। बेसिक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फंक्शंस यानी सॉफ्टवेयर के बेसिक्स, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और इनसे रिलेटेड फंक्शंस के बारे में भी नॉलेज आपको यहां पर लेनी होगी। नेटवर्किंग, अगेन पीछे हमने कम्युनिकेशन देखा था और यहां पर साफ साफ लिख भी दिया है नेटवर्किंग यानी कंप्लीट नेटवर्किंग, जैसे आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, IPv4, IPv6, टोपोलॉजीज, प्रोटोकॉल्स, OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल। जब इन सब की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं नेटवर्किंग टॉपिक की। नेटवर्किंग डिवाइसेस जैसे हब, राउटर, गेटवे, फायरवॉल, इनकी बात करते हैं तो हम बात करते हैं नेटवर्किंग टॉपिक की। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या होता है, इसी का ही एडवांस फॉर्म है आपका इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब कैसे हम किसी भी वेब पेज पर www की मदद से इंफॉर्मेशन को सर्वर से निकाल के ब्राउजर पर स्टोर करते हैं या एक्सेस करते हैं, इसी को बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। तो www के रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब यहां पर आपको पढ़ने होंगे। वेब ब्राउजर्स, वेब ब्राउजर की जब बात करते हैं तो बहुत सारे ब्राउजर्स ऐसे हैं जो हमारे मोबाइल फोन पे चलते हैं, बहुत सारे ब्राउजर्स ऐसे हैं जो हमारे कंप्यूटर्स पे चलते हैं, बहुत सारे ब्राउजर ऐसे हैं जो कि ओपन सोर्स हैं, बहुत सारे ब्राउजर्स ऐसे हैं जो कि सेफ एंड सिक्योर एनोनिमस फॉर्मेट में गुप्त रूप से हमारे सामने आते हैं और हमें सर्चिंग की फैसिलिटी देते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, जैसे गूगल क्रोम, जैसे एज सॉफ्टवेयर, एज ब्राउजर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट है। ऐसे बहुत सारे ब्राउजर्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए डिटेल में। IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम,
आईटी टूल्स का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस सिस्टम का मतलब ई कॉमर्स से है। तो आईटी का रिलेशन जो ई कॉमर्स से है वो भी यहां पर आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ मल्टीमीडिया इंट्रोडक्शन, मल्टीमीडिया का मतलब इमेजेस, वीडियोस, ग्राफिक्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। इमेजेस कितने तरीके की होती हैं, वीडियोस का एक्सटेंशन क्या है, इमेजेस का एक्सटेंशन क्या है, वेक्टर इमेजेस क्या होती हैं। अगर हम रास्टर इमेजेस की बात करें तो व्हाट इज रास्टर इमेजेस गाइस। ऐसे कई सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने होंगे मल्टीमीडिया टॉपिक में। फिर आता है आपका इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इमर्जिंग का मतलब फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, वो टेक्नोलॉजीज जो आज इस्तेमाल की जा रही हैं या आने वाले समय में इस्तेमाल की जाएंगी, उनको हम लोग बोलते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। और यहां पर मेनली आपको 4 नाम दिए हुए हैं। पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब 3G 4G 5G 6G, ये वाली जब सर्विसेज की बात करते हैं हम लोग, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो इस समय हम लोग 5G इंटरनेट यूज कर रहे हैं, क्या 6G भी आ चुका है? इसके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो ये है मोबाइल कंप्यूटिंग। ग्रीन कंप्यूटिंग, पेपरलेस वर्किंग। ग्रीन कंप्यूटिंग की कैसे अपने इन्वायरमेंट को, कैसे अपने वातावरण को हम बचा सकते हैं, इन कंप्यूटर इनोवेशन से क्या क्या नुकसान हो सकता है, और ग्रीन कंप्यूटिंग कितनी जरूरी है कंप्यूटर के फ्यूचर को मेंटेन करने के लिए। बैंकिंग एंड ई कॉमर्स रिलेटेड एप्लीकेशंस। बैंकिंग एप्लीकेशंस यानी बैंकिंग में कंप्यूटर का इस्तेमाल, और ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब जब हम सामान को बेचते हैं या खरीदते हैं वाया इंटरनेट, वाया डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो हम लोग बात करते हैं ई कॉमर्स की। जैसे जब हम लोग ई कॉमर्स पर डिस्कशन करते हैं तो बात करते हैं उन सारी वेबसाइट्स पर जो ई कॉमर्स गवर्न कर रहा है, यानी कस्टमर टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर, B2C, C2B, C2C, ये जितने भी आपके कम्युनिकेशन मोड्स होते हैं ये आपके ई कॉमर्स में ही आते हैं। तो डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग ई कॉमर्स के बारे में विद रिस्पेक्ट टू द बैंकिंग वर्ल्ड। और इसके आगे दिया हुआ है ETC, यानी इसके अलावा भी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जैसे ब्लॉकचेन, जैसे क्रिप्टो करेंसी, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और जो करंट में चीजें चल रही हैं जैसे लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, लेटेस्ट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पर जितना भी फोकस है, जैसे चैट GPT हो गया, AI के द्वारा डेवलप किया गया, या और भी अलग अलग आपके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन बन रही हैं, उन सब के बारे में भी बेसिक नॉलेज तो कम से कम आपके पास में होनी ही चाहिए। तो ये है आपका सुंदर सा सिलेबस जो कि गिवन है। नो डाउट सिलेबस काफी वाइड है, लगभग लगभग यहां पर हर एक टॉपिक को कवर कर लिया गया है। इसका मतलब आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर मॉडरेट और एडवांस लेवल तक आपको पढ़ना होगा, तभी आप जाकर कंप्यूटर में बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। और अब समय वो नहीं है जब क्वेश्चंस में बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चंस बनते थे। अब पेपर का लेवल काफी बढ़िया पूछा जाता है, काफी इन डेप्थ लेवल पर जाकर आपसे पूछा जाता है। इतना आसान नहीं है पेपर को क्वालिफाई करना, लेकिन हां, अगर आप आज से ही लगते हैं, अगर आप बढ़िया लेवल की तैयारी करते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर इन डेप्थ तक पढ़ते हैं, सिर्फ सुन भी लेंगे ना अगर आप लेक्चर्स को, तो मजा आने वाला है। बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ इस पार्टिकुलर कोर्स में। यूपी पुलिस SI ASI फुल कंप्यूटर कोर्स लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ 8 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। टाइमिंग्स हैं 12 PM, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड। कैसे ज्वाइन करें? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर यह सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो कंप्यूटर सीखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। और साथ ही साथ अगर आपको कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कुछ पूछना है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में अपनी राय या अपने क्वेश्चन को रख सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।
कुछ डिटेल्ड वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।